हाय, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एचडी मेकअप। आज हम लोग कॉन्टूर, हाईलाइट और ब्लश करेंगे। यहाँ पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये भी एक लेयरिंग है, लेकिन बहुत सटल होनी चाहिए ताकि इट लुक्स नेचुरल एंड इट डज नॉट लुक लाइक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पुट ऑन द फेस। एचडी कैमरा को पकड़ने नहीं देना है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। हम मॉडल की स्किन को आप हाईलाइट करेंगे और कॉन्टूर करेंगे। उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा थिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि नेचुरल स्किन ग्लो दे, ना कि ऊपर से चंकी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को दिखाए। एचडी मेकअप में इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप इसमें लिक्विड हाइलाइटर जैसे कि जो गोल्ड ड्रॉप्स आते हैं, लिक्विड हाइलाइटर किसी भी ब्रांड का, नायका का, स्विस ब्यूटी का, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके, यानी कि किसी लोशन में या मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं ताकि ये नेचुरल लगे। यहाँ पे मैं एक बफिंग ब्रश का इस्तेमाल करूँगी, छोटे बफिंग ब्रश का, और सॉफ्ट हाइलाइटर को विच इज़ क्रीम हाइलाइटर, उसको स्किन में सेट कर दूंगी। ध्यान रखें, इसको आप जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल ना करें पहले से, नहीं तो वो क्रैक करेगा स्किन पे। स्टिपलिंग ब्रश हमेशा सही रहता है ऐसे एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है और स्किन पे ज़्यादा मोटी लेयर या फिर थिक कवरेज नहीं बनाता है। जब आप लिक्विड हाइलाइटर या स्ट्रोब का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप सारे हाई पॉइंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। जब लाइट पड़ेगी फेस पे तो स्किन शुड शाइन एंड ग्लो। इसको भी आप ओवर अप्लाई ना करें प्लीज़। इसको कोशिश करें कि इतना ही अप्लाई करें कि स्किन पे नेचुरली ब्लेंड हो जाए और अलग से प्रोडक्ट ना दिखाई दे। निधि, कैन यू प्लीज टर्न योर फेस? कैन यू सी दिस नाइस ग्लो कमिंग ऑन द फेस? दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज नेचुरल शाइन। अब मैं मॉडल की स्किन को स्कल्प्ट करूंगी या कॉन्टूर करूंगी। इसके लिए भी मैं ज़्यादा थिक क्रीम कॉन्टूर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी या फिर पाउडर कॉन्टूर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे प्योर स्कल्पचर मैक क्रीम कॉन्टूर का स्कल्पटिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिन है और ये ज़्यादा मोटे तरीके से स्किन पे नहीं आता है। और मैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू हर स्किन। मैं बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज हमको वी डोंट वांट टू मच ड्रामा। हमको नेचुरल शेडोज़ चाहिए जो कि एचडी मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कैमरा पिक्चर लेगा तो उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्किन पे कुछ आर्टिफिशियल डार्कनेस क्रिएट की गई है। इट शुड लुक नेचुरल। सो इसलिए मैं ऐसा कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि स्किन से सिर्फ एक ही शेड डार्क है या एक आधा शेड डार्क आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न योर फेस प्लीज। और इसको बहुत सॉफ्टली आप हॉलोज में ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट कॉन्टूर लाइंस या फिर कोई भी स्टार्क लाइन स्किन पे नहीं छूटनी चाहिए। जब फोटोग्राफ आए या फिर मॉडल के चेहरे को आप सामने से देखें तो उसमें एक सॉफ्ट टेक्सचर या फिर सॉफ्ट स्कल्पचर आना चाहिए, ना कि स्किन पे दाग दिखना चाहिए। सो जब आप लगाएंगे तो उसको आप ब्लेंड भी करते जाएंगे। डोंट टेक टू मच प्रोडक्ट बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्लेंड। अ लिटिल बिट ऑफ blending wherever required should be done right then. Turn your face please. That's it. हमने क्रीम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं स्किन पे और हाइलाइटर में भी हमने लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है, स्ट्रोबिक का इस्तेमाल किया है। इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे लेकिन रेगुलर पाउडर से नहीं तो ये शाइन चली जाएगी। यहाँ पे हम बहुत स्मूथ पाउडर हाइलाइटर और बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का पाउडर हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, जस्ट टू सेट इट। क्योंकि हम किसी भी क्रीम प्रोडक्ट पे थोड़ा सा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेट हो जाए,
इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और हाइलाइटर के ऊपर हम हाइलाइटर का ही इस्तेमाल करेंगे। पाउडर हाइलाइटर को पूरी नोज ब्रिज पे इस्तेमाल ना करें, मैं हमेशा ये बताती हूँ आपको, जस्ट ट्राई टू डू इट इन द नोज टिप, लिटिल बिट ऑन द चिन, ऑन द क्यूपिड्स बाउ। और पाउडर हाइलाइटर का इस्तेमाल हम टी जोन पे या फिर आपके फोरहेड पे नहीं करेंगे। कॉन्टूर के लिए भी हम थोड़ा सा ब्रोंजर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट वांट वेरी हार्ड मैट कॉन्टूर्स, इसलिए हम थोड़ा सा वार्मथ के लिए उसके सेट करने के लिए ज़रा सा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, बट बहुत ज़्यादा डार्क हार्ड मैट पाउडर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैचिंग टू व्हाट शी इज़ ऑलरेडी वेयरिंग इज़ गुड इनफ। In HD makeup, it should not look like a very strong contour like a bridal. अगर आप ब्राइडल में HD मेकअप कर रहे हैं तब भी आप इसको बहुत अच्छे सॉफ्टली ब्लेंड करके करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये कॉन्टूर बहुत स्टार्क लाइन में ना आए। नाउ यू कैन सी इट्स ब्लेंडिंग वेरी वेल इनटू द शाइन एंड ऑन टू हर जॉ लाइन, सो वी डोंट वांट टू मच ऑफ ड्रामा देयर, बट स्टिल एक स्कल्पचर या डायमेंशन फेस पे बनता जा रहा है। अब मैं मॉडल के फेस पे ब्लश का इस्तेमाल करूँगी। इस एरिया में मैंने मॉडल के फेस पे किसी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं क्रीम ब्लश का इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमको बहुत ड्यूई, ग्लोई और स्किन लाइक फील बना के रखना है, बहुत HD फील बना के रखना है, इसलिए मैं फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो क्रीम ब्लश का इस्तेमाल करती हूँ। कैन वी डू अ लिटिल बिट सेकेंड पार्ट वंस अगेन? स्टार्टिंग से बोलना है ना आपको, बोल दो डायरेक्ट स्टार्टिंग से बोल दो। ओके। हाँ, अब मैं यहाँ पे ब्लश का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमको स्किन को बहुत ड्यूई और नेचुरल रखना है और HD फील बनाए रखना है। मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का क्रीम स्टिक ब्लश यूज़ करूँगी। कंटिन्यू चल रहा है। इसको या तो आप फेस पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा ब्लश हो जाने का डर रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको हाथ पे निकाल लीजिए और उसके बाद सॉफ्टली किसी स्टिपलिंग ब्रश से आप स्किन पे इसको प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोम का या स्पॉन्ज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। I like using the stippling brush because it gives a very nice buffing feel and it also blends the product and places it well. लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ नहीं लगाएंगे, आपको देखते रहना है, चेक करते रहना है that how much you can put, और वो पैची नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट एक साथ ले लिया और उसको ब्लेंड नहीं किया ठीक से तो वो स्किन पैची हो जाएगी, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्मूथ फील दिया है ब्लश का, और इतना ज़्यादा भी नहीं दिया है कि स्किन एबनॉर्मल लगे या फिर बहुत हैवी मेकअप लगे, बट अगर ये रात की पार्टी है तो इसमें आप ब्लश थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन किस तरीके की ज्वेलरी मॉडल पहनेगी। मैं यहाँ पे ज़रा सा ब्लश और ले रही हूँ और उसको वार्म अप करके ब्रश में, फिर उसके बाद स्किन में लगा रही हूँ। जब आप कोई बहुत ऐसा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें अच्छा कलर है तो प्लीज़ उसको स्किन पे डायरेक्ट मत लगाइए, उसको पहले वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने का मतलब होता है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, फैला लीजिए एक पतले टेक्सचर में, एक पतले लेयर में ब्रश के ऊपर, उसके बाद लगाइए, आपको ब्लेंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा हल्के स्टिपलिंग मोशन से लगाइए, उसको ब्लेंड या खींचिए मत स्किन पे, इससे नीचे की प्रोडक्ट हट जाती है, राइट। अब जो कुछ भी आपके ब्रश में बचता है उसको ज़रा सा हम चिन पे टच करेंगे, ज़रा सा हम फोरहेड लाइन पे टच करेंगे, थोड़ा सा नोज़ पे टच करेंगे। दिस गिव्स अ नाइस फ्लश टू द स्किन। यू कैन सी अब आपकी स्किन मॉडल की जो है वो बहुत नेचुरल है, इसमें नेचुरल ग्लो है जो कि एक मॉइस्चराइज्ड हेल्दी ग्लोई स्किन में होनी चाहिए। कैमरा में ये पाउडरी केकी प्रोडक्ट्स नहीं दिखाता है और उसके बावजूद मॉडल लुक्स फ्रेश एंड नाइस। हाउ डू यू फील निधि? Very nice. So did you see how beautifully her face sculpted?
इसको हम डायमेंशन लाना या स्कल्पचर करना कहते हैं फेस पे। इस पे ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्टार्क लाइंस हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स हो या नेक्स्ट लेवल हाइलाइट्स हो, जैसे कि बेकिंग। ये चीज़ हम एचडी मेकअप पे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कैमरा में बहुत दिख जाता है, राइट। दिस विल डू इन नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स as I told you before. Now in this you will use all liquid products. इसमें लिक्विड हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है मैंने, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्ट्रोब क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश का इस्तेमाल किया है। ट्राई टू यूज़ क्रीम ब्लश, इट लुक्स वेरी सटल एंड वेरी स्मूथ। ग्रेट, सो नाउ स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू डू ब्यूटिफुल पार्टी आईज।